A wonderful morning to all students. Today we are going to take your second chapter from your book Flamingo, that is Lost Spring. It has been written by Anisia. So let us understand first of all its introduction here. So this is our introduction and let us read this and understand. The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children who get forced to miss the simple joyful moments of childhood because of their socio-economic conditions. ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका संबंध जो है गरीब बच्चों की जो है अति निंदनीय अति दयनीय जो स्थिति है उसके बारे में है. Who get forced to miss the simple joyful moments of childhood. ये वो बच्चे हैं जो कि मजबूर हो जाते हैं अपने बचपन की जो है जो बिल्कुल साधारण से आनंददायक जो क्षण होते हैं बचपन के उनको खो देने के लिए. बिकॉज ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इसकी वजह है उनकी सामाजिक आर्थिक हालत जो कि अति खराब होती है. These children are not given the opportunities of schooling and are compelled to start walking early in life. इन बच्चों को जो है स्कूल जाने का अवसर नहीं मिल पाता और ये मजबूर होते हैं जीवन में बहुत छोटी उम्र में ही काम करने के लिए. The author Anise Young strives hard to eliminate child labor through her book. इस चैप्टर के जो ऑथर है अनीस यंग, वो अपनी बुक के माध्यम से जो है जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की जो है कोशिश करती है. एलिमिनेट का मतलब होता है फिनिश करना. शी प्रोपागेट्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट. जो ऑथर है वो इन बच्चों की शिक्षा का समर्थन करती है और सरकार के द्वारा चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है सख्त कानूनों को लागू करने की मांग करती है. द मैसेज इज़ टू पुट एन एंड टू चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन. तो इस चैप्टर का जो मेन संदेश ये है कि जो बच्चों का जो शोषण होता है, जो चाइल्ड लेबर होती है, उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म किया जा सके. एंड लेट ऑल चिल्ड्रन इन्जॉय देयर डेज ऑफ स्प्रिंग एंड जॉय. और सभी बच्चों को जो है अपने बचपन का जो एक स्प्रिंग टाइम जिसे कहते हैं, फलने फूलने का समय, खेलने कूदने का और शिक्षा लेने का समय और आनंद का समय, उसका जो है ये बच्चे आनंद उठा सकें. तो यह मैसेज, ये है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की. तो आइए अब जो है इसकी स्टोरीज़ देखते हैं. देर आर 2 स्टोरीज़ इन दिस चैप्टर. फर्स्ट स्टोरीज ऑफ साहिब आलम, अ बॉय, एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. कि कई बार जो है मुझे इस कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है. द ऑथर कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग. जो लेखक है वो हर सुबह साहिब से मिलता है. साहिब लेफ्ट हिज होम इन ढाका लॉन्ग टाइम एगो. साहिब ने बहुत लंबे समय पहले ही अपना घर जो कि ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी, अपने घर को जो है छोड़ दिया था, मजबूरी में छोड़ना पड़ा था. ही इज़ ट्राइंग टू स्पॉन्ज गोल्ड इन द हीप्स ऑफ गार्बेज इन द नेबरहुड. तो साहिब जो है अपने पड़ोस के अंदर कूड़े करकट के ढेर में जो है सोना ढूंढने की कोशिश करता है. तो यहाँ सोना ढूंढने का मतलब ये है कि कूड़े करकट में जो भी बेचने लायक प्लास्टिक का सामान, थैले वगैरह मिल सकते हैं, वो ढूंढने से है. ये बेटा वर्ड जो है करेक्ट करेंगे, ये स्पॉन्ज नहीं है, ये एक्चुअली में स्क्राउंज है. ये स्क्राउंज SCROUNGE. The author asks Sahib why he does that.
तो ऑथर जो है साहिब से पूछती है कि वो ये काम क्यों करता है। साहिब मटर्स दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू। तो साहिब धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहता है कि उसके पास और कोई काम ही नहीं है करने के लिए। देर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। उसके पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। ही इज़ पुअर एंड वॉक्स। वो गरीब है एंड वर्क्स बेयर फुटेड, और नंगे पाँव ही अपना काम पर जाता है। देर आर 10,000 अदर शूलेस रैग पिकर्स लाइक साहिब। तो साहिब की ही तरह जो है 10,000 और भी ऐसे बच्चे हैं जो बिना जूतों के ही जो है रहते हैं, और वो भी रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स वो बच्चे, वो लोग जो रैग पिकिंग करते हैं, और रैग पिकिंग का मीनिंग वंस अगेन कूड़े करकट के ढेर में जो है काम की चीज़ें निकाल कर उन्हें बेचने वाला। दे लिव इन सीमापुरी ऑन द आउटर एज ऑफ डेरी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, but devoid of sewage, drainage और running water। तो ये जो बच्चे हैं ये सीमापुरी के अंदर रहते हैं। सीमापुरी जो एरिया है, कहने को तो दिल्ली के अंदर ही जो है ये आता है, और इनके जो घर हैं वो स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घर हैं, और इनकी जो छतें हैं वो टिन की और टारपोलिन की जो है बनी हुई हैं, और इनकी कॉलोनीज़ के अंदर जो है कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, कोई जो है नालियों की व्यवस्था नहीं है, और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। डिवाइड माने होता है वंचित रहना, विदाउट समथिंग। दे आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर जो है 1971 के अंदर जो है बांग्लादेश से छोड़ दिया था। They have lived here for more than 30 years without identity cards or permits। वो यहाँ पर जो है 30 से भी अधिक सालों से रह रहे हैं, ना इनके कोई आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, ना ही इनको कोई परमिट्स हैं। दे हैव नो राइट्स टू वोट। तो बेटा यहाँ पे आप जो है नो लिख लेंगे। इनको जो है वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं है। विद रेशन कार्ड्स दे गेट ग्रेन्स। तो रेशन कार्ड्स जो हैं गवर्नमेंट ने इनको बना के दे रखे हैं, जिससे ये कुछ अनाज वगैरह सरकारी दुकानों से ले सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। तो पहचान से ज़्यादा जो है इनके लिए महत्वपूर्ण भोजन है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। तो जहाँ कहीं भी इनको जो है भोजन मिलता है, वहीं पर ये अपना टेंट गाड़ लेते हैं, जो कि उनका एक टेम्प्रेरी होम बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम। तो बच्चे इन्हीं टेंट्स में बड़े हो जाते हैं। एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जीवन यापन के अंदर अपने माँ बाप के पार्टनर्स बन जाते हैं। इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। तो सीमापुरी में रहने का मतलब है कि आपको रैग पिकिंग वहाँ करना पड़ता है। थ्रू द ईयर्स रैग पिकिंग हैज़ अक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। तो इतने सालों में रैग पिकिंग ने जो है एक फ़ाइन आर्ट का रूप भी धारण कर लिया है। यानी कि ये बच्चे जो हैं बड़े स्किलफुली रैग पिकिंग का काम करते हैं। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। और ये कूड़ा करकट तो इन बच्चों के लिए सोना है, एक गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स। ये उनकी रोजी रोटी है, और उनके ऊपर जो है एक तरह से घर की छत है। यानी कि इसी से उनका घर जो है बना हुआ है, और ये घर भी इसी से चलता है। समटाइम्स साहिब फाइंड्स ए रूपी और इवन ए 10 रूपी नोट इन द गार्बेज हीप। कई बार साहिब को जो है इस कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपया या 10 रुपये तक भी जो है मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि कम से कम जो है वो 1 रुपया कमा लेता है या 10 रुपया कमा लेता है। कमाने का तरीका यही कि कूड़े के ढेर में से कुछ भी जो बेचा जा सकता हो आगे कबाड़ के रूप में, वो ये बच्चे जो है निकाल लेते हैं और आगे बेचते हैं। देन देर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और फिर इन बच्चों को और भी जो है कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद लगी रहती है। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और इस कूड़े करकट का मीनिंग इन बच्चों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है
उस मीनिंग से जो कि इनके पेरेंट्स के लिए होता है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो ये जो गार्बेज है ये एक हैरानी भरी चीज़ में लिपटी हुई कोई बहुत बढ़िया चीज़ है जिसमें ये इंजॉय करते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए तो ये जो है आजीविका का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर फाइंड्स साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। तो एक सुबह की बात है, ऑथर ने देखा कि साहिब जो है पड़ोस का ही एक क्लब के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। ही इज़ वॉचिंग टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस। वो जो है टेनिस का खेल को जो है देख रहा था, जो कि दो यंग मैन उस प्लॉट के अंदर, उस क्लब के अंदर खेल रहे थे। दे आर ड्रेस्ड इन वाइट। उन दो लोगों ने जो है वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। साहेब लाइक्स द गेम बट ही इज़ कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहेब को ये टेनिस का खेल अच्छा लगता है, लेकिन वो इसी से संतुष्ट है कि वो उस चारदीवारी से बाहर खड़ा होकर के उस गेम को देखता रहता है। साहिब इज़ वियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज़ that look strange over his discolored shirt and shorts। साहिब ने जो है किसी की दिए हुए जो है टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं, और ये शूज़ बड़े ही जो है अजीबोगरीब लगते हैं उसकी बेरंग शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर। डिस्कार्डेड का मतलब होता है किसी के द्वारा त्यागे गए, छोड़े गए, दिए गए। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। तो कोई भी इंसान जो नंगे पांव चलता हो तो उसको अगर सुराख बना हुआ जूता भी अगर मिल जाए तो उसके लिए एक सपना सच समान हो जाता है। बट टेनिस इज़ आउट ऑफ हिज रीच। परंतु टेनिस का गेम खेलना ये साहिब की पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो एक सुबह की बात है, ऑथर देखती है कि साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, दूध लेने के लिए दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में जो है स्टील का बना हुआ एक बॉक्स है। ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल। अब वो जो है एक चाय की दुकान में काम करता है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स। उसे जो है महीने के 800 रुपये मिलते हैं और 2 समय का भोजन मिलता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर। अब साहिब जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक होती थी वो खो चुकी है। ही डज़ नॉट सीम हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो वो जो है टी स्टॉल पर काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देता। तो ये तो कहानी थी साहिब की। अब जो है आपकी सेकंड स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। कुछ ये चैप्टर के अंदर जो है सेकंड स्टोरी है। तो कुछ इस तरह से हम इस पोर्शन को सेकंड स्टोरी की स्टार्टिंग हम मानते हैं। तो बेटा सेकंड स्टोरी का जो नेम है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टोरी का नाम है। मैं भी कार चलाना चाहता हूँ। द ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोज़ाबाद। तो ऑथर जो है अनीस यंग, उसकी मुलाकात फ़िरोज़ाबाद में मुकेश नाम के एक बच्चे से होती है। हिज फैमिली इज़ इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। मुकेश का जो परिवार है वो बैंगल मेकिंग में लगा हुआ है। बट मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। परंतु मुकेश जो है अपना मालिक खुद बनने की सोचता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। और मुकेश इस बात की घोषणा कर देता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही सेज। और वो कहता भी है कि मैं एक कार चलाना सीखना चाहता हूँ। तो ये कुछ इसकी यहाँ से इंट्रोडक्शन थी सेकंड चैप्टर की। थोड़ा स्पेसिंग नहीं हो पाया इसके अंदर।
और अब जो है हम सेकंड चैप्टर को जो है डिटेल के अंदर देखते हैं। ये जो है चैप्टर का नेम है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार जो है चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर विमेन। तो यहाँ के जो परिवार हैं फिरोज़ाबाद के, उनकी पीढ़ियाँ ही इस चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई हैं। तो परिवार के लोग क्या करते हैं, जो भट्ठियाँ होती हैं उसके इर्द गिर्द जो है काम करते रहते हैं, जैसे वेल्डिंग करना, जो चूड़ियाँ होती हैं उनको, और स्त्रियों के लिए जो है चूड़ी बनाना। None of them know that it is illegal for children like Mukesh to work in the glass furnaces with high temperature. यहाँ किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि बच्चों के लिए जो है ये गैर कानूनी है कि मुकेश जैसे बच्चे जो हैं, जो कांच पिघलाने वाली जो भट्टियाँ हैं वहाँ काम करते हैं, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इंडिंजी सेल्स और दम घुटने वाले छोटे छोटे रूम्स के अंदर ये लोग काम पे लगे रहते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट। और ये जो सेल्स हैं, इनके जो रूम्स हैं, वहाँ ना तो अच्छी तरह से रोशनी आती है और ना ही हवा। दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। तो ये जो परिवार के लोग होते हैं चूड़ी बनाने वाले, ये घंटों जो है अपने दिन का समय चूड़ी बनाने में लगाते हैं, और इस तरह करते करते उनकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है। इफ़ द लॉ इज़ इन्फोर्स्ड इट कुड गेट मुकेश एंड 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। अगर कानून को सख्ताई से लागू किया जाए तो यह मुकेश और 20,000 दूसरे और जो बच्चे इन गर्म भट्टियों के आसपास जो काम करते हैं उनको यहाँ से निकाला जा सकता है, छुड़वाया जा सकता है। दे वॉकड डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors and no windows। तो ये जो बच्चे हैं, जो है चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, ये बिल्कुल जो है मतलब बदबूदार गलियों के अंदर जो है चलते हैं। तो यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये दे यहाँ पे जो है ऑथर है अनीज़ यंग, और उसके साथ जो है मुकेश है। एक दिन ये मुकेश जो बच्चा है चूड़ी बनाने वालों के परिवार से, ये ऑथर को अपनी कॉलोनी के अंदर लेके जाता है, चूड़ी बनाने वालों की कॉलोनी के अंदर। तो उस बारे में ये दे यूज़ हुआ है। दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। तो अनीज़ यंग और मुकेश जो है दोनों बदबूदार गलियों में से चल के जा रहे हैं, और ये जो गलियां हैं चोक्ड विद गार्बेज, तो इनमें कीचड़ जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ये लोग ऐसे ऐसे घरों के नज़दीक से गुजरते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा घर हैं, और उनकी दीवारें जैसे क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि दीवारें ऐसे लगती है जैसे गिरने वाली हो। क्रम्बलिंग का मतलब बहुत ही कमज़ोर। वॉबली डोर्स, और इन घरों के जो दरवाजे हैं वो बड़े हिलते हुए से हैं। एंड नो विंडोज़, और कोई विंडोज़ लगी हुई नहीं है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट देयर। तो इन घरों के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर मनुष्य लोग और पशु एक साथ थोड़ी सी जगह में गुजारा करते हैं। दे एंटर ए हाफ बिल्ट शेक। तो इस तरह से मुकेश के घर में एंट्री होती है, अनीज़ यंग की, ऑथर की, और मुकेश खुद की। तो दे एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, तो दोनों जो है एक आधे बने हुए घर में जो है प्रवेश करते हैं। वन पार्ट ऑफ इट इज़ थैच्ड विद डेड ग्रास। इस घर का एक हिस्सा जो है वो सूखी हुई घास से बना हुआ है, विशेषकर इसकी छत का हिस्सा। ए फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग इवनिंग मील ओवर ए फायरवुड स्टोव। तो एक कमज़ोर सी युवा स्त्री जो है घर में दिखाई दी, जो कि शाम का भोजन बना रही है एक जो है चूल्हे के ऊपर। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इज़ एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है।
and already in charge of 3 men, her husband, मुकेश and their father. और ये औरत जो है घर में 3 व्यक्तियों की इंचार्ज है इस समय। एक तो उनमें जो है उसका पति है, दूसरा उसका देवर ये मुकेश जो अनीस जंग के साथ आता है, और उनके जो है एक पिता हैं इन सब के। द फादर इज़ ए पुअर बैंगल मेकर। तो जो पिता है मुकेश का वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर and then as a bangle maker, he has failed to renovate a house and send his 2 sons to school. तो इतने लंबे सालों की कठोर मेहनत के बावजूद भी, पहले तो उसने टेलर के रूप में काम किया और फिर जो है चूड़ी बनाने वाले के रूप में, तो इतने सालों की कठोर मेहनत के बावजूद भी वो अपने घर को दोबारा बनवा पाने में असफल रहा है और अपने दोनों बेटों को भी वो स्कूल नहीं भेज पाया। मुकेश के पिता की बात हो रही है ये। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम वट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सिर्फ एक ही काम वो जो है कर पाया है, वो काम है अपने बच्चों को उसने वो काम सिखा दिया जो उसे खुद को आता है। और काम क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। Mukesh's grandmother has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की जो दादी माँ है उसने अपने पति को जो है अंधे होते हुए देखा है उस डस्ट के साथ, जो डस्ट की जो है चूड़ियों के ऊपर जो है कांच की पॉलिश करने से उड़ती है। She says that it is his destiny. और वो कहती है कि ये उनका कर्म है, उनका भाग्य है। शी इम्प्लाइज दैट गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। तो उसका कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने इनको जो काम दे दिया, जो उनको जो है कुल दे दिया, उसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। दे हैव बीन बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स। इन लोगों का जन्म जो है बैंगल मेकर्स की जाति में हुआ है और इन्होंने और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ भिन्न भिन्न रंगों की चूड़ियों को ही देखा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट विद फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो जो इन घरों के अंदर जो लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे जो काम करते हैं, वो अपने पिता के साथ, माता के साथ जो है चूड़ी बनाते हैं। और चूड़ी बनाते समय ये क्या करते हैं कि रंग बिरंगे जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनको वेल्ड करते हैं सर्कल्स के अंदर, ताकि वो जो है चूड़ियाँ बन सकें। दे वर्क इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे भरी यानी कि कम रोशनी वाली हट्स लाइक जो इनके घर हैं उनमें ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ये बैठे रहते हैं जो मिट्टी के तेल के जो दिए होते हैं उनके सामने लाइन बनाकर बैठ जाते हैं और चूड़ियों को जोड़ लगाते हैं, वेल्ड करते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। इन बच्चों की जो आँखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेड हो चुकी हैं। अब उन्हें जो है बाहर लाइट में, बाहर की रोशनी में अजीबोगरीब महसूस होता है और देखने में दिक्कत होती है। तो कुछ इस तरह की जो है आँखों की इनकी रोशनी पर असर पड़ चुका है। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। तो बड़े होने से पहले ही जो है ये बच्चे कभी कभी अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते हैं इन चूड़ियों बनाने के काम की वजह से। तो ऐसा ही एक परिवार है, एक बच्ची है जिसके अंदर उसका नाम है सविता, एक चूड़ी बनाने वाले का। तो इसका थोड़ा सा हम मेंशन करेंगे। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. तो ऐसे ही एक परिवार के अंदर एक बच्ची है सविता, छोटी सी लड़की है ये, पिंक कलर की जो है इसने ड्रेस पहनी हुई है और वो एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई चूड़ी बना रही है। शी इज़ सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को वो जोड़ लगा रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन।
तो उसके हाथ इतने मैकेनिकली काम करते हैं जैसे किसी मशीन के टोंग्स चलते हैं, मशीन के जो दांते होते हैं उनकी बात हो रही है। Perhaps she does not know the sanctity of the bangles she helps make. शायद सविता को जो है इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में नहीं पता जो वो बना रही है। The old woman beside her has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो वो बूढ़ी औरत जो उसके पास बैठी है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर एक समय का भी पूरा भोजन कभी ढंग से नहीं खाया। इतनी कम कमाई होती है इन चूड़ी बनाने वालों की। हर हस्बैंड इज़ एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड। उसका जो पति है वो एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है। ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसे चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है उस बूढ़े व्यक्ति को। ही हैज़ मेड ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बस रहने के लिए उसने परिवार के लिए जो है एक घर ही बनाया है पूरी उम्र भर में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड। और ये भी उसकी एक अचीवमेंट है कि उसके सिर पर जो है एक छत है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इन फिरोज़ाबाद। तो समय के साथ जो है बहुत कम बदला है, बहुत कम बदलाव आया है फिरोज़ाबाद में। यानी कि आज भी जो है वहाँ पर इसी तरह से फैमिलीज़ चूड़ी बनाती हैं। फैमिलीज़ डू नॉट हैव इनफ टू ईट। इन परिवारों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं होता। दे डू नॉट हैव मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकें, सिवाय कि चूड़ी बनाने का बिजनेस ही वो जो है आगे चला पाते हैं जब भी ये बच्चे बड़े होते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो युवा बच्चे हैं वो भी जो है अपने बुज़ुर्गों के ही दुख को गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। दे हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब ये चूड़ी बनाने वाले जो परिवार हैं, ये जो लोग हैं, वो बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस गए हैं जिन्होंने उनके पिता और उनके पूर्वजों को भी जो है शिकंजे में ले रखा था। यानी कि इन लोगों ने जो है बड़े ऊंचे दरों पर जो है ब्याज पर जो है पैसा उधार ले रखा है, वो इनसे चुकाया नहीं जाता और इसके लिए इनको चूड़ी बनाना पड़ता है और किसी बिजनेस के बारे में ये सोच नहीं पाते। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग और टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इतने सालों की जो दिमाग को सुन कर देने वाली इनकी मेहनत है, उस मेहनत ने जो है उनका जो सारा इनिशिएटिव है उसको मार डाला है और इनके अंदर जो सपना लेने की योग्यता है उसको भी। दे आर अनविलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए कोऑपरेटिव। अब ये जो लोग हैं ये जो है एक कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी या यूँ कहे कि एक यूनियन बनाने में भी जो है इच्छा नहीं रखते। इसका भी अपना एक रीज़न है। दे फियर दैट दे विल बी हॉल्ड अप बाय पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। इन चूड़ी बनाने वालों को ये डर लगता है कि अगर इन्होंने कोई यूनियन बनाई तो इनको पुलिस जो है जेल में घसीट कर ले जाएगी। हॉल्ड अप माने घसीट के ले जाना, बिटन इनकी पिटाई की जाएगी और कोई भी अनैतिक, कोई भी जो है गैरकानूनी काम करने का झूठा आरोप इन पर लगा दिया जाएगा। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम। इनका कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हेल्प्स देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई इनकी सहायता नहीं करता है कि ये अपने जीवन को, अपने हालातों को कुछ अलग नज़रिए से देख पाएँ। ऑल ऑफ देम अपीयर टायर्ड। ये सभी लोग थके थके से नज़र आते हैं। दे टॉक ऑफ पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। ये लोग जो है हमेशा गरीबी की, लालच की, अन्याय की, उदासीनता की जो है बातें करते हैं। तो इस तरह से टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स आर विजिबल। families caught in the poverty and burdened with the stigma of caste in which they are born। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें जो है दो तरह के संसार दिखाई देते हैं। एक संसार तो है जैसे कि ये जो चूड़ी बनाने वाले परिवार हैं ये गरीब हैं और इनके ऊपर जो है इनकी जाति का कलंक लगा हुआ है,
उस कलंक से ये बोझिल हैं। स्टिग्मा का मतलब कलंक, जाति का कलंक का मतलब है कि ये चूड़ी बनाने वाले हैं और चूड़ी बनाना ये इनकी जाति है। इन विच दे आर बॉर्न, और इस जाति में इनका जन्म हुआ है। तो चूड़ी बनाने वाले के घर जन्म लेने का मतलब है कि बच्चा भी उनका चूड़ी ही बनाएगा, और ये उस पर एक कलंक लग जाता है कि उसने चूड़ी बनाने वाले के घर जन्म लिया है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ मनी लैंडर्स, और एक और ऐसी दुनिया दिखाई देती है इसके अंदर, और वो दुनिया जो है एक बहुत ही बैड सर्कल है। विशियस सर्कल, बैड सर्कल है। ये सर्कल किन लोगों का बना हुआ है? मनी लैंडर्स, जो पैसा उधार देते हैं लोग, वो। द मिडल मैन, और बिचौलिए जो इनसे माल खरीदते हैं चूड़ी वगैरह। द पुलिस मैन, पुलिस वाले। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, जो ये पुलिस वगैरह होती है ये। एंड पॉलिटिशियन, और ये राजनेता। इन सब के जो है सर्कल में ये लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं और निकल नहीं पाते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट इट डाउन। इन सब ने मिलकर के बच्चे के ऊपर जो है एक बोझ लाद दिया है, जिसे कि वह नीचे नहीं रख सकता है, उतार ही नहीं सकता है। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो बच्चा भी इसे बड़े नेचुरली, इस बोझ को यानी कि चूड़ी बनाने वाले काम को स्वीकार कर लेता है, जैसे उसके पिता ने कभी किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कोई और काम करने का मतलब है बहुत बड़ा साहसिक काम करना इनके लिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इतना बड़ा जो है साहसिक सोच पाना, ये तो उनके जो है परवरिश का कभी हिस्सा ही नहीं रहा था। यानी कि इन्होंने ये जो है कभी सीखा ही नहीं कि साहस करें और कुछ अलग से कुछ थोड़ा बड़ा सोच पाएँ। द ऑथर इज चीयर्ड व्हेन शी सेंसेस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ऑथर अनीस यंग जो है बड़ी खुश होती है जब उसे जो है इस चीज़ की एक चमक दिखाई देती है मुकेश में, क्योंकि मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो चूड़ी बनाने के काम को छोड़ना चाहता है। तो यह मुकेश जो है अपने परिवार से अलग सोचता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार ड्राइव करना चाहता है। तो ये था आपका चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस यंग। गुड बाय।